कक्षा 5 का लेसन नंबर 8 वे दिन भी क्या दिन थे। पहले मैं आपको इस लेसन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ये लेसन एक बच्चे ने फ्यूचर को लेकर लिखा है कि फ्यूचर में क्या चल रहा है और पुराने टाइम में क्या होता था। उन्होंने बताया कि फ्यूचर में जो सारी स्टडी थी कंप्यूटर पर होती थी, कोई स्कूल नहीं होता था, कोई टीचर नहीं होता था। पर आज कोरोना की स्थिति ने कुछ ऐसी हमारी स्थिति बना दी है जो एक बच्चे ने 2155 में कल्पना की कि वही स्थिति हमारी आज कोरोना के कारण बन गई है। तो इस लेसन में क्या है वो हम पढ़ेंगे डिटेल में। वे दिन भी क्या दिन थे। घटना महत्वपूर्ण थी वरना कुंभी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। कुंभी एक बच्चे का नाम है। उन्होंने बताया कि कई बच्चे क्या करते हैं अपनी डायरी में सारी चीजें लिखते हैं। तो कुंभी ने ये घटना जो है जो इस लेसन में हम बताएंगे वो उसने अपनी डायरी पर नोट कर ली। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। ये उसने फ्यूचर की बात बताई है। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। पुस्तक मतलब वो कह रहे हैं कि जब किताबों पर काम होता था वो जो है किताब बड़ी पुरानी उसको मिली है। कुंभी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके जमाने में सारी कहानियां कागज पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। हमारे समय में यही चीज है बच्चे, जो सारी कहानियां हम बुक्स पर पढ़ते हैं, कागज पर छपी होती है। तो उसने ये सारी बताई बात कि उसको ऐसी पुस्तक मिली है जिसमें कहानियां कागज पर छपी होती है। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियां छपी होती थी। पृष्ठ मतलब पेज, और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना होता था। सारे शब्द स्थिर रहते थे। स्थिर मतलब कागज पर जो छपाई हो गई उसमें स्टेबल ही रहना है। जो पुस्तक में लिखा गया वो लिखा गया, दैट्स ओके, उसको चेंज नहीं कर सकते। चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। पर्दे पर चलते मतलब कंप्यूटर में हम क्या देखते हैं, एक चीज पढ़ी फिर दूसरी चीज आ गई, ऐसे सौ बुक्स चलती रहती हैं और राइटर चलते रहते हैं। यूट्यूब पर आप जाओ आपको ढेरों बुक्स मिल जाएंगी, ढेरों राइटर मिल जाएंगे। पर जो आज के टाइम में वो फ्यूचर की बात कर रहा है ना, अभी कंप्यूटर पे ऐसे होता है। पर जो आज के टाइम में क्या है कि पर्टिकुलर बुक्स छपती हैं, एक राइटर की छपती है, जो मटेरियल लिखा गया वो एक लिमिटेड है। छपाई जो हो गई दैट्स ओके, वो जो वर्ड्स है वो वहां पर लिखे गए, उसको हम और आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते। रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। ऐसा ही होता है, कोई बुक हम पढ़ते हैं, उसको अच्छी तरह से पढ़ ली, फिर वो हमारे लिए एक तरह से वेस्ट हो जाती है, हमने उसको पढ़ लिया। अब तो हमारे टेलीविजन के पर्दे पर ना जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है। वही बात मैंने जो आपको बताई कि मोबाइल पर आप कंप्यूटर पर देखते हो, सर्च करते हो, कितनी सारी पुस्तकें एक साथ आ जाती है, जितनी मर्जी बैठकर आप पढ़ते जाओ और फिर भी वह पुस्तक नई की नई रहती है। कुंभी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई। फिर पूछा तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली। कुंभी रोहित से पूछ रही है। कुंभी एक लड़की है, तो वह ये देखो ये कुंभी है, ये रोहित है। तो ये कुंभी रोहित से पूछ रही है कि तुम्हें वो पुस्तक कहाँ से मिली। रोहित ने बताया अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे कि उसमें से यह पुस्तक मिली। इसमें क्या लिखा है, स्कूलों के बारे में लिखा है। अब वो रोहित कुंभी को बता रहा है कि इस पुस्तक में ना स्कूलों के बारे में लिखा है। स्कूल, कुंभी ने प्रश्न किया, इसके विषय में लिखने को ही क्या है। हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविजन की तरह एक पर्दा होता है। रोज नियमित बैठकर हमें यह सब याद करना होता है जो वह मशीन में हमें बताती है। ये बच्चों मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर में क्या है, सारी पढ़ाई को कंप्यूटर के आगे बैठकर करते हैं बच्चे। उस टाइम कोई स्कूल नहीं होंगे, कोई टीचर नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। तो वो कुंभी के लिए स्कूल क्या है, एक क्या है, डिब्बा है टेलीविजन जैसा, जैसा कंप्यूटर है, उस पर बैठ के
आगे पढ़ रहे हैं बच्चे, अपना होमवर्क ले रहे हैं, अपनी गलतियां देख रहे हैं, तो ये सारा सिस्टम उनके फ्यूचर में हो रहा है। हमारी गलतियां बताकर भी वह हमें समझाती है। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा मतलब पेपर भी लेती है और आगे पढ़ना भी हम कर देती है। कहते कहते गुड्डी थक गई, अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है ये सारा स्कूल का काम। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। अरे गुड्डू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न है। तो वो रोहित जो है, जो उसको पुस्तक मिली है, वो कह रहा है कि जो स्कूल तुम कह रही हो, जहाँ हम एट प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, ये मैं उन स्कूलों की बात नहीं कर रहा। इसमें तो उस स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे, मतलब आज के टाइम में जो सिस्टम था। कुंभी के मन में कुछ उत्सुकता जाती, उत्सुकता मतलब उसको क्यूरियोसिटी हुई कि ये क्या नई बात मेरे को बता रहा है। बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। मतलब वो कह रही है कि जो स्कूल होते थे उसमें मशीन के बने अध्यापक यानी रोबोट होते होंगे। कुंभी को याद आया कि एक बार जब उससे भूगोल में रोज वही गलतियां होने लगी, भूगोल मतलब ज्योग्राफी जो एसएस का सब्जेक्ट होता है, वो कहती कि जब वो एक बार कंप्यूटर के आगे पढ़ने बैठी तो उसमें उससे ना ज्योग्राफी में काफी मिस्टेक्स होने लगी। तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया था और उसने उस मशीन के पुर्जे कर दिए थे। क्या होता है बेटे, जैसे कंप्यूटर खराब हो गया या मोबाइल खराब हो गया तो हम मैकेनिक के पास जाते हैं। तो कुंभी की माँ भी एक मैकेनिक को बुलाकर लाए। तो उन्होंने क्या किया, सारी मशीन यानी कंप्यूटर के पुर्जे कर दिए, उसको उसने पूरा खोल दिया। तब उसने मन ही मन यह बनाया था कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ ना पाए। उनके लिए कंप्यूटर क्या है, अध्यापक है जो उनको पढ़ा रहा है। तो अब वो इस कंप्यूटर के आगे बैठ के पढ़ के इतना बोर हो गई है ना बच्चे, तो वो मन में ही सोच रही है कुंभी कि ये जो कंप्यूटर है सही ना हो या आदमी उसको सही कर ही ना पाए और उसके लिए उसको इस काम से छुट्टी मिल जाए। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था, लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज रफ्तार पर थी। देखो टेक्निकली प्रॉब्लम आ जाती है और उसके कंप्यूटर में खराबी आई तो उस आदमी ने उसको ठीक कर दिया। सो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। तो जो वो आदमी आया था उसने उनके कंप्यूटर में जो भी ज्योग्राफी को लेकर भूगोल को लेकर डिफॉल्ट आया था उसको सही कर लिया था। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है, सो आशा है अब ठीक रहेगा। और कुंभी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ा था। मन ही मन वह उस मशीनी अध्यापक को कोसती रही थी। उसका मन नहीं कर रहा था पढ़ने को, तो वो सोच रही थी कि ये मशीन खराब ही रहती तो ठीक था, मुझे पढ़ना ना पड़ता। तभी रोहित ने कुंभी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा। बोला, हाँ तब अध्यापक तो होते थे परंतु मशीनी नहीं, स्त्री और पुरुष। वो बेटे स्कूलों की बात कर रही है। वो कह रहा है कि तब स्कूल होते थे उसमें अध्यापक होते थे और अध्यापक कौन थे, स्त्री और पुरुष थे। क्या कहा, कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है। अब कुंभी हमें रोहित से क्वेश्चन पूछ रही है, क्या स्त्री और पुरुष इतने सारे जो विषय मतलब सब्जेक्ट पढ़ा सकता है? क्यों नहीं, वह बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य मतलब होमवर्क देते थे, प्रश्न पूछते थे।